राम। आज हम सभी लोग एकादशी के बारे में, उसके पूजन के बारे में, उसके विधि के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। एकादशी व्रत महीने में 2 बार होता है, एक बार शुक्ल पक्ष, एक बार कृष्ण पक्ष। इस प्रकार से उस साल में 24 एकादशी होती है। जो व्यक्ति इन 24 एकादशियों को नहीं उपवास रह पाते हैं, उनके लिए ज्येष्ठ मास में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है, निर्जला एकादशी, बहुत सारे लोग भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। उस दिन व्रत को रह करके पूरे 24 एकादशी के फल को प्राप्त कर लेते हैं। इस वर्ष सन 2024 में यह निर्जला एकादशी व्रत 17 तारीख दिन सोमवार सुबह 4:43 पर है तथा एकादशी समाप्त हो रही है अगले दिन 18 तारीख दिन मंगलवार सुबह 6:24 पर। ऐसे में दोनों ही दिन सूर्योदय में अर्थात उदया तिथि में एकादशी पड़ रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 17 को एकादशी का व्रत करें कि 18 को करें, क्योंकि दोनों ही तिथियों में सूर्योदय हो रहा है। इसमें शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो 17 तारीख को एकादशी का व्रत है वह 10वीं वेदी एकादशी है, और जो 18 तारीख का जो व्रत है वह द्वादशी वेदी एकादशी है। इसलिए जो द्वादशी युक्त एकादशी है वह सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। उसी दिन व्रत को करना चाहिए, और इसलिए 18 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाना है। वही उसी ही दिन यह श्रेष्ठ है। पारायण अगले दिन 19 तारीख को सुबह 5:24 से 7:28 तक है, लगभग 2 घंटे का समय है। निर्जला एकादशी को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि इस व्रत को करने से बड़े बड़े पातक, महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, गोत्र हत्या के पाप लगा हो, गर्भ में बालक को मारने का जो पाप लगता है, पर स्त्री लंपट का जो पाप लगता है, तथा जो स्त्रियां अपने पति की बुराई करती हैं तथा दूसरे के पति की बड़ाई करती हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पातिव्रत धर्म से विमुख हो जाती हैं और उन्हें नरक में जाना पड़ता है, अर्थात महापातक हो जाती हैं। ऐसे महापातक से युक्त होकर के भी सारे मनुष्य नरक में चले जाते हैं। इसलिए अपरा एकादशी के दिन, अपरा एकादशी की तिथि को व्रत करने से, उसका सेवन करने से सभी महापातकियों को भी सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जना शौच में और मरना शौच में तथा कन्यादान के दिन भी भोजन को नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। व्यास जी से जब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत को कर सकता हूं, मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए कि जिससे मैं पूरे वर्ष में एक व्रत करूं एकादशी का, और हमें सारे एकादशियों के व्रत के फल मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे उदर में, मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं अधिक खाता हूं तभी मेरी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे महामुन, वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं। तभी व्यास जी ने कहा कि जो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, उसी निर्जला एकादशी को तुम व्रत करो, और उस व्रत को करने से तुम्हें सारी एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाएगी। एकादशी वाले दिन केवल कुल्ला करें या आचमन करके मुख में जल डाल सकते हैं, अर्थात उसका कुल्ला कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का जल मुख में डालने से व्रत भंग हो जाता है। पूरे दिन सुबह उठ करके
धूप दीप प्रसाद से भगवान वामन का, भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान का उत्सव करें और भगवान का कीर्तन करें। व्रत करने के लिए पहले घड़े को बनाएं, कलश को बनाएं, उसमें भगवान विष्णु का आवाहन करें। आवाहन को करके अर्थात उस घड़े को ही भगवान विष्णु का प्रतीक माने। उसी घड़े के सामने बैठ करके भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करें या भगवान वामन का संकीर्तन करें और व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करें। दूसरे दिन उसी घड़े को ब्राह्मण को दान कर दें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि संसार सागर से तारने वाले हे देवेश्वर, हे हरिकेश, हे भगवान विष्णु, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम सद्गति की प्राप्ति कराइए। और दूसरे दिन ब्राह्मण को दान करके, ब्राह्मण को भोजन को करा करके स्वयं भोजन को करें। इस प्रकार से जो इस एकादशी का व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा। जय श्री राम।